बेटा एक्सरसाइज 13.4 क्लास 10 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अ ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन। फ्रस्टम बोले तो छिन्नक ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर। द डायमीटर ऑफ इट्स टू सर्कुलर रिंग्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। हिंदी मीडियम वाले देखें, पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर हैं। इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। धारिता मतलब कैपेसिटी। कैपेसिटी किसको बोलते हैं? यानी वॉल्यूम। चलिए अपना छिन्नक देखिए, यह है आपका छिन्नक। कहते हैं पेंदी टेढ़ी होती है तो फिर रुकता नहीं है, चाहे इस कदर ढनगे चाहे उस कदर ढनंग जाता है, गिर जाता है, पलट जाता है। ये बोर्ड है, यहाँ चाहे पेंदी टेढ़ी हो और चाहे सीधी हो, ये ढनगेगा नहीं बेटा। इसका व्यास कितना दे दिया इसने? हाइट पहले लो, हाइट दिया भैया 14 सेंटीमीटर। अब व्यास दे रखा है, इसका व्यास कितना कितना दे रखा है? एक का व्यास दे रखा है 4 सेंटीमीटर, बड़ा वाला होगा, और छोटा वाला नीचे का होगा 2 सेंटीमीटर। अब R1 आपकी क्या हो जाएगी? R1 हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, क्योंकि जो रेडियस होती है वो व्यास की आधी होती है, डायमीटर की आधी होती है। इधर R2 क्या हो जाएगा आपका? 1 सेंटीमीटर। अब आपको R1 पता है, R2 पता है, हाइट पता है। चलिए ग्लास की धारिता का फॉर्मूला लिखिए। छिन्नक का फॉर्मूला पता था, सेम फॉर्मूला लगेगा। तो कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, कैपेसिटी ऑफ द ग्लास क्या होता है बेटा? फॉर्मूला लिखो, 1/3 पाई h ब्रैकेट के अंदर आर स्क्वायर प्लस स्मॉल वाला आर स्क्वायर। फॉर्मूला ये होता है आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर आर। ये सेम फॉर्मूला होता है। जिसको आपने R1 माना है, ये बड़ी या बड़ी मतलब जो आपकी रेडियस है ये बड़ी वाली है तो इसको बड़ा वाला आर लिख लो, छोटी वाली है तो छोटा वाला आर हो जाएगा। तो R1 R2 मानने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, चाहे ऐसे कर लो चाहे R1 R2 करके कर लो। सिर्फ आपको वैल्यू पुट करना है। 1/3 पाई की वैल्यू कितनी बेटा? 22/7। h की वैल्यू कितनी? 14 सेंटीमीटर। अंदर कर लीजिए, बड़े वाले आर का स्क्वायर प्लस छोटे वाले आर का स्क्वायर प्लस 2 × 1। 7 2 जा कट जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा? 44/3 अंदर 2 2 जा 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 1 जा 2। अंदर जुड़ के कितना हो जाएंगे? 4 2 6 1 7। 44/3 × 7। चलिए अब इतना सॉल्व कीजिए, ये आपको खुद सॉल्व करना है। और साथ में एक और ये 2 भी है। चलिए ये 2 बचा हुआ था, नहीं वो तो हो गया ना, ये नहीं है, बस इतना ही है। इसको चलिए सॉल्व कीजिए। अब इसको आइए हम ही सॉल्व कर देते हैं, यहीं पे सॉल्व कर दे रहे हैं आगे। 7 4 जा 28 8 कैरी 2 7 4 जा 28 30 308/3। 3 से इसको चाहो तो डिवाइड कर दो, 3 1 जा 3 0 0 3 2 जा 6 3 2 जा 6 हो गया, 2 बचा, पॉइंट लगाए 0 3 6 जा 18 6 6 आ गया, 6 6 7 लिख दीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसकी सेंटीमीटर का सेंटीमीटर क्यूब, तो इसकी जो आपकी धारिता आई, कैपेसिटी आई, कैपेसिटी कितनी आ गई बेटा? टोटल 102.67 सेंटीमीटर क्यूब। चाहे तो ये लिखिए, चाहे इसको इतना लिखिए, या कहीं कहीं होल में आंसर दे देता है तो होल में आता है तो होल में आइए कर लेते हैं। 308 को डिवाइड करना है, 3 से कर दीजिए। 3 1 जा 3, कुछ नहीं 0 बचेगा, 0 उतार लीजिए, 8 आ गया, 3 2 जा 6, नीचे क्या बचा 2। तो चलिए
102 होल 2/3। ये आपका आंसर हो जाएगा। होल में लिखना है तो ये, पॉइंट में लिखना है तो ये, बाकी यहीं पे पूरा का पूरा फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना है, प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना है तो ये। इसको मिक्स फ्रैक्शन भी कहते हैं, सेंटीमीटर क्यूब। चलिए जितना लिखना हो लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, कह रहा था स्लैंट हाइट ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन इज 4 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर ऑफ इट्स सर्कुलर एंड्स 18 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। फाइंड द सीएसए कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। हिंदी में देखो, एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तथा इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप यानी परिधियां 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। इस छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब भी कभी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोले उस समय समझ लेना सिर्फ कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहा है। आइए बनाते हैं। ये है हमारा फ्रस्टम, ये फ्रस्टम है आपका। इसने बेटा आपकी बार में दे दिया, आपको परिधि दे दी यानी सरकमफ्रेंस दे रखा है। सरकमफ्रेंस इक्वल क्या होता है 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस इक्वल क्या होता है 2 पाई आर। तो ऊपर वाले का आर देखो क्या निकलेगा, सरकमफ्रेंस क्या दिया इसने ऊपर वाले का 18 सेंटीमीटर इक्वल क्या हो जाएगा 2 पाई आर। ये तो होता है, तो 2 पाई आर होता, तो इसका निकालो आर। आर कितना हो जाएगा 2 से कट जाएगा, ये 9 आ जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा 9 सेंटीमीटर इक्वल पाई रख लो, कहो तो रख लेते हैं पाई। चलिए रखिए 22/7 आर कर लीजिए इसको। 9 से बन जा 63/22 सेंटीमीटर। बड़ा वाला आर आ गया, इसको बड़ा वाला आर मानिएगा, ठीक है। तो बड़ा वाला आर आपका आ गया। दूसरा वाला आर आइए देखिए, चाहे इसको ऐसे रखे रहना है पाई रख लें, इसको अगर रखना चाहो तो ये पाई भी आ जाएगा। ये ऐसे 9/1 तो ये आ गया आपका आर की वैल्यू, या दूसरी अगर रखना चाहो तो ये 9/ सिर्फ पाई लिख दो सेंटीमीटर में, ये भी आर की वैल्यू आपकी है। तो इसको रख लेना, अगर बाहर अभी कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो कोई बात ही नहीं। इस वाले का उसने क्या दे रखा है यहाँ पर ऊपर, ये आ गया, ये वाली आपकी जो आर आई बड़ी वाली आर कितनी आ गई बेटा 9/पाई। दूसरे वाले आर की बात कर लेते हैं, स्मॉल वाले आर की बात करते हैं। स्मॉल वाला सरकमफ्रेंस कितना दे रखा 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर इक्वल कितना 2 पाई आर। ये वाले 2 से कटेगा तो ये 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3/पाई सेंटीमीटर आर। स्मॉल आर कितना हो गया 3/पाई। चलिए एल उसने दे रखा है, एल दे दिया आपको ना। इसको जब बोले कि स्लैंट हाइट तो एल मान लो, एल कितना दे रखा है उसने 4 सेंटीमीटर। चलिए पूछ रहा है सीएसए फाइंड करो। सीएसए का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सीएसए का सिंपल सा फॉर्मूला है। अब फॉर्मूला कुछ लोगों को नहीं आता, तो अब उसमें हमारी कोई समस्या नहीं है। फॉर्मूला आपको नहीं आता वो आपकी समस्या है। सीएसए निकालना है आपको, कर्व सरफेस एरिया, तो फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है। चलिए नोट कीजिए, पाई एल ब्रैकेट में आर प्लस आर। पाई की वैल्यू रख लिए पाई, एल की वैल्यू क्या है बेटा 4, बड़े वाले आर की वैल्यू कितनी आई थी 9/पाई, प्लस छोटे वाले आर की वैल्यू कितनी आई थी 3/पाई। डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर के सारे जुड़ जाते हैं। पाई इंटू 4 अंदर जुड़ जाएगा, देखो डिनोमिनेटर सेम है, नीचे पाई पाई है तो जुड़ जाएगा, नीचे एक पाई लिख लेंगे, ऊपर क्या आ जाएगा 9 3 12, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 4 जा 48 सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, समझने वाली बात थी, समझ लीजिए, लीजिए कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं, समय ना बेकार कर। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा कह रहा है कि a fetch the cap used by the tooth is shaped like the frustum of a cone if its radius on the open side is 10 centimeter and radius at the upper base is 4 centimeter and its slant height is 15 centimeter. Find the area of the material used from making. ठीक है, इसे बनाने में कितना जो है मटेरियल लगेगा, तो एरिया फाइंड करना है हम लोगों को। एरिया किसका किसका फाइंड करना बेटा, जब कैप बनेगी तो कैप आपकी कुछ इस टाइप की बनेगी ना, नीचे वाला बड़ा, जैसे मैंने ये कैप पहन रखी है तो ये नीचे वाला जो शेप है, इसको उतारूंगा नहीं ना, अंदर भी बाल बिखरे हुए होंगे, तो ये नीचे का जो शेप है
ये क्या है, ये चौड़ा है, ऊपर वाला क्या है, बहुत छोटा सा होगा, दिख रहा होगा आपको सही। तो इस टाइप का बनेगा। तो ये वाला जो है ये छोटा सा होगा और नीचे वाला बड़ा सा होगा। तो यहाँ का रेडियस उसने दे रखा है आपको, आर दे दिया बेटा कितना, 4 सेंटीमीटर शायद, और नीचे का दे रखा है कितना, बड़ा वाला आर 10 सेंटीमीटर, और एल यानी कि हाइट जो है इसकी तिरछी वाली वो कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर। कह रहा है कितना लगेगा एरिया। अच्छा नीचे वाला पार्ट खुला है, इसमें कुछ नहीं लगा, लेकिन ऊपर वाले पार्ट में एक और इतना कवर लग गई ना। तो देखो एरिया कैसे निकालोगे, सबसे पहले तो इसका सीएस है, तो टोटल मटेरियल कितना हो जाएगा, पाई एल आर प्लस ये जितना ऊपर लगेगा बेटा, ये सर्कल नुमा लगा ना, तो सर्कल का स्क्वायर यानी पाई आर स्क्वायर हो गया। हरि का नाम ले लिए, बस हो गया भजन। पाई एल की वैल्यू कितनी बेटा, 15, आर कितना बड़ा वाला 10 + 4 प्लस पाई आर स्मॉल वाले का स्क्वायर कितना है, 4 4 जा 16। चलिए करिए, पाई 15 10 + 14 मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपकी 16 पाई, अब बनाएंगे इनको, करिए मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा टोटल। 14 की टेबल आती होगी, 14 पंचे 70 के 0, 14 5 जा 70 और 14 1 जा 14 7 21, 210 पाई प्लस 16 पाई। अभी ऐड हो जाएंगे, कितना बन जाएगा ये, ऐड करो इनको, 622 पाई, इतने पाई। अब पाई की वैल्यू अगर रखना चाहो तो भाई रख दो, ना रखना चाहो तो ना रखो। एक तो इतना लग जाएगा, सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या था, सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर यूनिट जरूर लगाना, नहीं बोर्ड वाला क्या करेगा, आपका मार्क्स में काट लेगा। चलिए अपॉन 7, इसको सॉल्व करोगे टोटल तो आपका बेटा कितना आ जाएगा, हाँ वही कह रहे हैं, लिखिए मल्टीप्लाई करो ऊपर वाले को तो आएगा आपका 4972 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको जब होल में कन्वर्ट करोगे तो हाँ बेटा सही बात है, करेक्ट है। होल में, अक्सर होल में रखा जाता है, पॉइंट में, एरिया कभी भी पॉइंट में नहीं रखा जाता, क्योंकि पॉइंट में कपड़ा तो मिलेगा नहीं ना, तो होल में ही रख देना। 2/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। मतलब इसका सीएसए निकालना है, ऊपर जो सर्कल टाइप का उसको ऊपर वाला छेद बंद करने के लिए कपड़ा लगा, उसका एरिया निकालना, उसी में जोड़ देना, बस आपका टोटल मटेरियल निकल आएगा। क्वेश्चन बेटा बहुत बड़ा है, तो क्वेश्चन को आप जो है मैं रीड कर दे रहा हूं, उसको सुन लीजिए और मैच कर लीजिए, बाकी फिगर बनाते हैं। समझिए, कह रहा है कि अ कंटेनर ओपन फ्रॉम द टॉप एंड मेड अप ऑफ द मेटल सीट इज इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कॉन, हाइट 16 सेंटीमीटर, हाइट कितना दे दिया उसने 16 सेंटीमीटर, विथ रेडी ऑफ इट्स लोअर अपर एंड्स 8 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर respectively. Find the cost of the milk when can completely fill the container and rate of 20 rupees per liter. Also find the cost of the metal sheet used to make the container if the cost of 8 rupees per 100 centimeter square. Take पाई की वैल्यू कितनी, 3.14 सेंटीमीटर। हिंदी मीडियम देखो, धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला, धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला, एक शंकु के छिन्नक के आकार का है, एक बर्तन शंकु के छिन्नक का आकार का है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तथा निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर।
₹20 प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाला दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य ₹8 प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात कीजिए। पाई की वैल्यू कह रहा है 3.14 लीजिए। आइए सबसे पहले तो बर्तन बनाया जाए। कोई सा भी बर्तन होगा, कंटेनर होगा, उसमें दूध भरना है बेटा, तो कुछ इस शेप का बनाओगे, बाल्टी टाइप का। ये बना लिया हमने, ये कंटेनर है, इसमें दूध भर देते हैं। कुछ ज्यादा बड़ा बन गया क्या? ज्यादा बड़ा बन गया होगा तो अच्छी बात है, ज्यादा दूध आएगा। उसने हाइट दिया बेटा, हाइट कितनी दे दी? 16 सेंटीमीटर। कितनी दिया? 16 सेंटीमीटर। साथ में ऊपर वाली रेडियस दे दिया। ऊपर वाली रेडियस कितनी दिया? 20 सेंटीमीटर, बड़ी वाली। और नीचे वाली रेडियस कितनी दे रखी है? 8 सेंटीमीटर। यही इतना तो दिया है उसने। अब क्या करना है? अब तो किसी चीज की जरूरत भी नहीं है। आइए निकालते हैं। तो बर्तन का क्या निकालना है? आयतन निकालना है। तो बर्तन का आयतन निकालोगे तो क्या हो जाएगा? इसके आयतन का फॉर्मूला क्या होगा भैया? आयतन निकालोगे यानी वॉल्यूम निकालोगे। वॉल्यूम ही तो कह रहा है कि फाइंड करो। तो आइए वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। जब तक जितना बर्तन का वॉल्यूम होगा उतना आपके दूध का वॉल्यूम होगा। अब बर्तन का वॉल्यूम निकाल लेंगे तो दूध का वॉल्यूम पता चल जाएगा। बस डिवाइड करेंगे यार, रेट पता चल जाएगा। काहे में परेशान रहते हो इतना? आइए, तो वॉल्यूम यानी कि आयतन। पहले क्या निकालोगे? चाहे लिख दो आयतन ऑफ बेजल्स या फिर लिख दो दूध का आयतन। चलो, वॉल्यूम ऑफ मिल्क या दूध का आयतन। दूध का आयतन कितना हो जाएगा? फॉर्मूला क्या था? 1/3 पाई एच, ब्रैकेट के अंदर बड़े वाले आर का स्क्वायर प्लस छोटे वाले आर का स्क्वायर प्लस आर एच। यही होता है फॉर्मूला। निकाल लो। 1/3 पाई एच की वैल्यू कितनी है बेटा? 16, ब्रैकेट के अंदर छोटे बड़े वाले आर का स्क्वायर 20, क्या हो जाएगा? 400 प्लस छोटे वाले कितना हो जाएगा? 64 प्लस इसका कितना हो जाएगा? 28 जा 16, 160। आइए ऐड कीजिए। 1/3 पाई की भी वैल्यू रखना है। कह रहा है कि 3.14 लीजिए। आइए ले लेते हैं। 3.14 इंटू 16, ब्रैकेट के अंदर इन सबको जब आप जोड़ोगे तो कितना आएगा? 624 आएगा। कितना आएगा भैया? इसको ऐड कर लो तो 6 हो गया, और 6 0 0 0 4 हो गया, 6 12 के 2 हो गया, और 4 5 1 6 6 2 4 हो गया। मल्टीप्लाई का साइन लगा दो इनसे। चलिए अब कटेंगे। 6 2 8 4 12, ये कट जाएगा 3 से। 3 2 जा 6, 0 3 8 जा 24। आइए, कुछ बच रहा है? नहीं बच रहा। मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई करोगे टोटल तो बेटा कितना आएगा? 10449.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके दूध का आयतन आ गया। और दूध का कॉस्ट भी कुछ बताया है इसने। दूध का कॉस्ट कितना बता दिया? दूध का मूल्य बेटा बताया है कितना? ₹20 पर लीटर बताया है। अच्छा, लीटर में बताया है तो लीटर में निकालना है। तो सबसे पहले तो इसको क्या करोगे? सेंटीमीटर को लीटर में बदलो। तो लीटर में बदलने के लिए, सेंटीमीटर को लीटर में बदलने के लिए क्या करोगे? 1000 से डिवाइड किया जाता है। करिए 1000 से डिवाइड। जैसे ही आप इसको 1000 से डिवाइड करोगे ये लीटर में बदल जाएगा। मतलब कि 449.92 अपॉन 1000 से जैसे ही आपने इसको बेटा क्या किया? डिवाइड किया, ये बदल गया किसमें? लीटर में। सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं? 1000 से डिवाइड करते हैं। क्योंकि एक बात और बता दे आपको, 1 मीटर क्यूब इक्वल क्या होता है? 1000 लीटर। मीटर क्यूब है, इसको सेंटीमीटर में बदलोगे तो क्या हो जाएगा? 1 मीटर में 100 तो 10 की पावर 6। सेंटीमीटर इक्वल कितना होता है? 1000 लीटर। ठीक है।
तो सेंटीमीटर को अगर लीटर में बदलना हो, इसमें लीटर में बदलना हो तो किससे डिवाइड कर दो? 1000 से डिवाइड कर दो। 1000 से डिवाइड किए तो लीटर में बदल गया। नीचे 3 अंक पे क्या थे बेटा? 3 जीरो थे, तो ऊपर 3 नंबर के बाद पॉइंट लग जाएगा। मतलब आंसर कुछ आपका ये आने वाला है। अब पॉइंट यहां कहीं लगेगा, 10 के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो 4 4 2 नंबर लिख लें, इतना काफी है। 4 के बाद 9 है, तो इसको बहुत ज्यादा प्लेस वैल्यू में ले आओगे तो 5 हो जाएगा लीटर। ये इतने लीटर है। अब 20 रुपए लीटर दूध मिलता है, तो 20 से कर दो मल्टीप्लाई। 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक जीरो से तो एक ये पॉइंट हटके यहां आएगा। चलिए खैर करते हैं, पहले जीरो लिख लो। जीरो है तो 2 5 जा 10 के 0, 2 4 जा 8 1 9, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, पॉइंट लगा दो। तो 209 रुपया कितना आया? लगभग 209 रुपए का मिलेगा दूध। दूध कितने का मिलेगा? पॉइंट यहां लगेगा 2 नंबर के बाद, तो 209 रुपए का दूध मिलेगा। ये तो इसकी बात हो गई। अब कितना इसको बनाने में कॉस्ट लगेगी वो भी तो फाइंड करना है। तो आइए वो भी फाइंड कर लेते हैं। इसको पहले इरेज कर दिया जाए। अब कितना कॉस्ट लगेगा उसके लिए जरूरी है कि हमको इसका एरिया मालूम पड़ जाए ना बेटा। एरिया मालूम पड़ जाए तो एरिया कितना बर्तन लगा? एक तो ये बर्तन लगा और दूसरा नीचे से पेंदी लगी होगी। तो एरिया कितना होगा इसका? तो एरिया निकालोगे तो क्या हो जाएगा? पाई एल आर प्लस आर प्लस नीचे जो लगा उसका क्या लिखोगे? पाई आर स्क्वायर। ये लिखिए पाई आर स्क्वायर। अच्छा, इसमें पाई आर सब तो पता है, लेकिन यल की वैल्यू नहीं पता। यल की वैल्यू नहीं पता है तो यल की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करोगे? फॉर्मूला लगाओगे। एल की वैल्यू आओ फाइंड कर लेते हैं। देखो इसमें एल की वैल्यू यानी तिर्यक ऊंचाई फाइंड करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है। ये देखिए पहले एल फाइंड करते हैं। एल इक्वल क्या होता है बेटा? फॉर्मूला नोट कीजिए, एच का स्क्वायर, उसके बाद में प्लस बड़ी वाली आर माइनस छोटा वाला आर का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है आपके छिन्नक का, आपके फ्रस्टम के तिर्यक ऊंचाई यानी कि स्लैंट हाइट फाइंड करने का। तो एल की वैल्यू निकाले बेटा। एच का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 16 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर आर की वैल्यू कितनी है? 20 माइनस 8। 20 माइनस 8 इसका स्क्वायर, तो 20 माइनस 8 करोगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो हो गया 12 का स्क्वायर। अब निकाल लीजिए 16 का स्क्वायर कितना होता है? 16 का स्क्वायर आपका 256 होगा। कितना हो जाएगा? 256। आप हर एक स्टेप में इसको करना 256। और 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप करोगे तो इसको जब आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका टोटल? 4। ये आ जाएगा 6409034। 400 कितना आ जाएगा? 400 यानी आ जाएगा रूट का 400। और ये किसका बन जाएगा आपका? 20 का। यानी एल की वैल्यू कितनी आ गई? 20। एल की वैल्यू कितनी आई? 20 आई। चलिए हटाइए, फॉर्मूला नोट कर लिया, इरेज कर दें। एल की वैल्यू 20 है, रखिए 20। आर कितना भैया? 20 प्लस 8। आर स्क्वायर कितना है? स्मॉल वाला आर है आपका 8 का स्क्वायर। कर लो, इधर करोगे तो कितना बनेगा? सिंपल सा है। इससे पहले कि मैं सॉल्व करूं आप सॉल्व कर दो तो ज्यादा मजा है। पाई की वैल्यू इसने कहा है कि रखना है 3.14। आइए रखिए 3.14 इंटू 20 इंटू 28 प्लस 3.14 इंटू 8 8 जा 64। इसको हटा दें, एल की वैल्यू, काम खत्म। एक जीरो से ये पॉइंट हट जाएगा, यहां आ जाएगा। या अपना मतलब ये हो जाएगा 31.4 इंटू 28। 2 जा होता है 56। पार्ले वाला बिस्कुट पहले मिलता था ना 56 का, 30 होते थे उसमें। इसको मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 3.14 इंटू 64। चलिए मल्टीप्लाई करके बताइए कितना होगा। मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई लिखता हूं बेटा। आइए इन दोनों में
इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके जब आप लिखोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आंसर आप लिखिए 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया है। और उसने कहा इस एरिया का कॉस्ट भी कुछ लगेगा, 8 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना लगेगा? उसने कहा बेटा लगेगा 8 रुपीज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना लगेगा? तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना लगेगा? तो 100 से इसको डिवाइड कर दोगे तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का लगेगा 8 रुपीज अपॉन 100। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का अगर इतना लगेगा तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना लगेगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, आ जाएगा। तो देखो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, फाइंड करना है। लास्ट में आपको कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ मेटल शीट, तो कॉस्ट ऑफ मेटल शीट इक्वल हो जाएगा 1959.36 इंटू 8/100, यहाँ रुपीज लगा दो। अब इसको भाई आप सॉल्व कीजिए, आप सॉल्व करो तो कुछ ज्यादा मजा आए। चलिए मैं लिख दे रहा हूं कितना आएगा, 156.75 रुपीज, इतना पैसा लगेगा। मल्टीप्लाई आता होगा तो कर लोगे, नहीं आता होगा तो फिर सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए तो फिर क्लास 9th और 10th नहीं, फिर तो आपको जाना पड़ेगा जो है 5th 6th में। चलिए बेटा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूं, सुनिए। हिंदी मीडियम वालों भी सुनो और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों लोग सुनिए। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, कह रहा है कि अ मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन 20 सेंटीमीटर हाई and whose vertical angle is 60 degree is cut into two parts at the middle of its height by a plane parallel to its base. If the frustum so obtained be drawn into the wire of diameter 1/6 centimeter, find the length of the wire. हिंदी में कहता है कि 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण यानी वर्टिकल एंगल 60 डिग्री एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से 2 भागों में काटा गया है, जबकि ताल शंकु के आधार के समांतर है। यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक को व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है तो लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? लंबाई ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले बनाते हैं। एक राइट सर्कुलर कोन है, तो कोन देखिए, अभी मैं क्वेश्चन लिखता तो इधर फिगर बनाने की जगह न रहती तो थोड़ा समझाने में प्रॉब्लम हो रही थी, क्वेश्चन बड़ा था इसलिए हमने कहा समझा दे। बाकी आपके बुक में आई है, एनसीईआरटी है तो पेज नंबर आपका कितना होगा 257 इंग्लिश मीडियम।